दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार पाल आप लोगों से आज पोस्ट कोविड कंप्लेंट्स के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें बहुत ही गंभीर महामारी का रूप ले चुका ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल आरोही होम्योपैथिक सेंटर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और आप लोग इसमें बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को आगे कोई अगर वीडियोस जानकारी के लिए मैं जारी करता हूं तो आप लोगों को वो मिलती रहे। अब मैं बात कर रहा हूं ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। ये दोस्तों ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले से ही है, लेकिन इस कोरोना काल में पोस्ट कोविड कंप्लेंट्स के रूप में जानलेवा साबित हो रही है। और जो ये ब्लैक फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, ये क्यों आई और क्यों इतनी तेज़ी से फैल रही है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे आपसे। दोस्तों ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की जो बीमारी है, ये ज़्यादातर इम्यूनो कंप्रोमाइज़ पेशेंट्स में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अगर कोई जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, बहुत अच्छी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो उसको ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये हमारे अगल बगल आसपास हर जगह ये ब्लैक फंगस या ये जो फंगल हैं इन्फेक्शंस ये रहते ही हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आज नया आ गया है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अब ये होते कितने टाइप के हैं, आप म्यूकरमाइकोसिस मान के चलिए मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जीआई म्यूकरमाइकोसिस और क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। दोस्तों जो म्यूकरमाइकोसिस आजकल चल रहा है, ज़्यादातर राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस ही हो रहा है। और इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारे नाक से स्टार्ट होता है फंगल इन्फेक्शन और हमारी नाक को बंद करता है, अगल बगल स्वेलिंग्स आती हैं, आँख में जलन होती है, आँख में दर्द होगी और आपको रेडनेस हो जाएगा आइज़ में पूरा। तो आप इससे समझिए कि आपको जो है सतर्क हो जाइए और आप ब्लैक फंगस की जांच कराने के लिए आप किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करिए, टेस्ट करा लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लैक फंगस है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ज़्यादातर जो कोरोना से ठीक हुए उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों होता क्यों है पोस्ट कोविड मरीजों को, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बहुत गंभीर रोगों से ग्रसित थे कोविड-19 के, जिसको आईसीयू में रखना पड़ा, जिसको ऑक्सीजन देना पड़ा, तो उनको किया जाता है कि उनके जो रोग गंभीर हो चुका था उसको ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स दिया गया, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स दी गई। इस वजह से जो है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई। ऐसा बहुत से डॉक्टरों का मानना है और वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स देते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की कम हो जाती है। इसी वजह से जो मरीज़ इस तरह से ठीक हुए हैं उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों अब रही बात कुछ होम्योपैथिक, इसमें क्या कर सकता है, तो होम्योपैथिक दवाएं बहुत सी हैं जो म्यूकरमाइकोसिस में दिया जा सकता है, जैसे काली आयोड है, मर्कशाल है, सीपिया है, ट्यूबरकुलिनम है, सैबाडिल्ला है, हिपरसल्फ है। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं। जैसे काली आयोड मेनली इसमें जो है आजकल, जैसे आपको आँख में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, सूजन है, चेहरे पे सूजन आ गया है, तो आप इसको काली आयोड मेडिसिन ले सकते हैं। और भी दवाएं हैं दोस्तों इसको, लेकिन आप किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा आप उसको सलाह लें, तभी ये सब दवाएं लें। अन्यथा अपने मन से कोई दवा ऐसे लेकर के मत आप लोग लें, जिससे आप लोग को और कोई नुकसान हो सकता है। इस वजह से आप लोग दवाएं वही लें जब किसी आपको चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक ने सलाह दिया हो, उसी को आप लें। क्योंकि
मरीजों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स अलग अलग हो सकती हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी अलग होती है, तो उनकी दवाएं भी अलग हो सकती हैं। और दोस्तों, अब यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कोविड प्रोटोकॉल मेडिसिन्स के साथ होम्योपैथिक दवा ले करके ठीक हुए हैं, वो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस नामक बीमारी से बहुत ही सेफ़ हैं, क्योंकि उनको ये बीमारी होने की संभावना शून्य या नगण्य है, क्योंकि उनकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं हुई है, क्योंकि उनको स्टेरॉयड नहीं दिया गया है, उनको इम्यूनोसप्रेशन नहीं दिया गया है। और ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ा करके ही ठीक किया, वाइटल फोर्स हमारे उसको स्ट्रांग करके ही ये रोग ठीक करता है। चाहे कोई भी रोग हो, कोविड-19 ही नहीं, कोई भी रोग हो, तो आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, और इम्यूनिटी जो है वो आपकी जैसे चाहिए वैसे ही उस तरीके से उसको बढ़ा करके उस रोग को वो ठीक करती है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 मरीज का मैंने कुछ इलाज किया है, सफलतापूर्वक इलाज किया है। उसमें एक मरीज मेरा, मैं आप लोगों को एक वीडियो भी आगे इसमें दूंगा, वो मरीज़ डायबिटिक भी थी और हाइपरटेंसिव भी थी, ब्लड प्रेशर भी उनका ज़्यादा रहता था, और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 85 के आसपास था, 85 से 90 के बीच में था। और उनको दवा मैंने दिया, 2-3 दिन में उनका ऑक्सीजन लेवल 95 तक पहुंच चुका था, स्टेबल हो चुका था, और वो इससे ठीक हुई, कोविड नेगेटिव, और वो ठीक हो चुकी हैं। उसका वीडियो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। अभी मैं आगे आपको उनके घर के द्वारा भेजा गया एक वीडियो है मेरे पास, मैं आप लोगों को उसको आगे मैं इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी कोविड-19 से मरीज़ हैं, कोविड-19 है उनको है, तो वो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स को भी साथ में लें। इससे उनका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और वो क्योर रहेंगे, उनको ब्लैक फंगस होने की संभावना भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोग होम्योपैथिक पर भी ध्यान दें, और इस चीज़ को अगर आप लेंगे होम्योपैथिक दवाएं तो आपको निश्चित रूप से आपके इम्यूनिटी को मजबूत रखेगा और आपके वाइटल फोर्स को बढ़ाएगा। आपको आगे कोई भी कंप्लेंट्स, पोस्ट कोविड कंप्लेंट्स नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा आप लोग होम्योपैथिक दवाएं लें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं। मैंने कई मरीजों को दवा दे करके देखा है, उसका रिजल्ट मैंने देखा है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी को 5-6 अप्रैल से बुखार आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद कंटिन्यू उनको बुखार रह रहा था। फिर डॉक्टर सीपी वाजपेयी को हमने दिखाया। उनको दिखाने के बाद में उन्होंने जो भी मेडिसिन रिकमेंड की, उससे उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर हमने शेखर हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ पे डॉक्टर ने कोविड टेस्ट के लिए लिख दिया। उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहाँ से जो भी दवाइयाँ रिकमेंड की गई वो हमने दी, लेकिन उससे कोई ख़ास आराम नहीं मिला। फिर 17 अप्रैल की शाम को हमको आरोही होम्योपैथिक सेंटर के बारे में पता चला, जहाँ पे डॉक्टर अजय पाल ने 18 अप्रैल की मॉर्निंग में मम्मी को मेरी वीडियो कॉल से देखा। उसके बाद में उन्होंने जो भी दवाइयाँ रिकमेंड की, उससे उनको आराम मिलने लगा। 19 की मॉर्निंग से फीवर भी आना कम हो गया, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। फिर डॉक्टर ने उनको एक्सरसाइज बताई, उससे वो धीरे धीरे रिकवर होने लगी। फिर 3 मई को उनका टेस्ट करवाया गया, उसकी रिपोर्ट फिर 3 मई को निगेटिव आ गई। थैंक यू।